भैया कब सिरप वाले मामले में आपने कुछ नहीं बोला, इतने बच्चे मर गए बताइए। अरे क्या बोलूं इस पर। किसको दोष दें। सरकार को दोष दें, कंपनियों को दोष दें, या फिर प्रशासन को दोष दें, या फिर जो माफिया रैकेट चला रहा है उसका दोष दें। देखो, एक बात तो तय है कि अगर छोटी मोटी भी इलीगल एक्टिविटीज अगर आम आदमी कर ले तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। तुमको क्या लगता है इतना बड़ा सरगना चल रहा है, बगैर सपोर्ट के किसी की हिम्मत है ऐसा करने की? और सरकार भी क्या करे, बेचारी मजबूर है। जनता को क्या चाहिए? फ्रीबीज चाहिए, पैसे चाहिए, तब जनता वोट देगी। सरकार पैसे कहाँ से लाए? और ऊपर से अब तो ये धार्मिक अनुष्ठान भी सरकार को कराने पड़ रहे हैं। महाकुंभ में 7-8 हजार करोड़ लगे, अयोध्या में दीपावली मनाने में कम से कम 125 करोड़ 150 करोड़ लग जाते हैं, देव दिवाली मनाने में 100-125 करोड़ लग जाते हैं। ये पैसे कहाँ से आएंगे? अब जनता को चाहिए अपीजमेंट, जनता उसी में खुश है। ऐसा नहीं कि ये सब धार्मिक अनुष्ठान पहले नहीं होते थे, जनता खुद अपने श्रद्धा भाव से करती थी, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया है। पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था यूएसए के बराबर है। भाई अपने पास तो सीमित संसाधन है, तो उसमें चाहे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लें, शिक्षा बेहतर कर लें, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर कर लें, या फिर ये सब करें, जनता को फ्री बीज दें, पैसे बांटें ताकि जनता वोट दे। सरकार की मजबूरी है। अब सरकार की मजबूरी है तो सरकार क्या करेगी? सरकार चंदा लेगी, चंदा इन कंपनियों से लेगी। अब ये कंपनियां अपने घर से थोड़ी पैसा देंगे। हम किसी बिजनेस में 1,000 लगाएंगे तो उससे कमाने की सोचेंगे ना 5,000। तो कंपनियां जब चंदा देती हैं तो उस हिसाब से इलीगल एक्टिविटीज भी करती हैं, और सरकार पहले से ही पैसा ले चुकी है तो सरकार उसका भांडाफोड़ नहीं करती है। तो ओवरऑल जनता को जो चाहिए सरकार वैसा कर रही है। अभी एक कैंसर की दवा ट्रेंड कर रही थी, दाम उसका 600 रुपए और मार्केट में 12,000 में बिक रही थी। ये क्या बिना सपोर्ट के ऐसा कर पाएंगे कंपनी? अब ये सब कर करा करके पैसा जुटाती है सरकार और वोट लेने के लिए बांट देती है, और जनता उसी पर वोट देती है। तो ओवरऑल इसका भुगतान भी जनता ही करती है। कब सिरप पीने से बच्चे मरेंगे, 600 की दवाई 12,000 में खरीदेंगे। और बात यह भी है ना कि जब तक अपने पर न पड़े ना तब तक किसी को बुझाता भी नहीं है। अब अफेक्ट होते हैं 150 लोग और अट्रैक्ट होते हैं बहुत सारे लोग, सरकार का काम चल जाता है। तो इसमें किसकी गलती है? जनता का नेचर ही भ्रष्ट है, तो उस हिसाब से सिस्टम भी भ्रष्ट है।